आखिर एलएसी और एलओसी में क्या अंतर है? भारत के बॉर्डर्स कहाँ शुरू होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं? जो मानचित्र या मैप हम देखते हैं, उनकी असलियत क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में इस पूरी कहानी को। क्या होता है एलओसी और क्या होता है एलएसी? इस तस्वीर में आप देख रहे हैं एलओसी को, लाइन ऑफ कंट्रोल, और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। असल में ऐसा है क्यों? भारत का जो नक्शा हम और आप देखते हैं, उसमें पूरा का पूरा कश्मीर भारत का पार्ट होता है, लेकिन असलियत में कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भारत के पास नहीं है और उसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है अभी, जिसे पीओके कहते हैं। वो हमारा पार्ट जरूर है, पर उसके ऊपर कब्जा अभी पाकिस्तान ने किया हुआ है। इसीलिए जो इंडियन मैप हमने टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं, असल में भारत का एक बड़ा हिस्सा भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पीओके भी कहते हैं, यानी जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा और लद्दाख का हिस्सा, जिसके ऊपर अभी पाकिस्तान का कंट्रोल है, लेकिन वो पार्ट तो भारत का ही है। और इसी में शब्द आता है पीओके, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री है जहां पर दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, उसका नाम है एलओसी, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्लेम्स अलग अलग हैं, लेकिन वो सेना वहां खड़ी है। असल में कहानी कुछ ऐसी कि कश्मीर वो राज्य था तो भारत में सबसे अंत में जुड़ा। यहाँ के राजा हरि सिंह ये सोच रहे थे कि भाई हम आज़ाद रहेंगे या स्विट्जरलैंड की तरह एक अलग सा देश बनाएंगे जो खुद की आज़ादी रखेगा, खुद से अपने लिए इंडिपेंडेंस रखेगा। लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि जो यूरोपियन कंट्रीज उन्हें ऐसा लालच दे रही थी, असल में कोई इनकी हेल्प करने आएगा नहीं। 1947 में भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए और 1948 में कश्मीर के ऊपर अटैक करता है पाकिस्तान। तब राजा हरि सिंह को लगा कि भाई अब तो दिक्कत बढ़ सकती है, और इस सिचुएशन में वो भारत के साथ साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, यानी वो भारत का पार्ट बनने को तैयार हो जाते हैं। एक्सेशन एग्रीमेंट साइन करने के बाद कश्मीर भारत का पार्ट बन जाता है, और जो अटैक पाकिस्तान कर रहा था कश्मीर के ऊपर, वो एक भारत पर हुआ अटैक होता है। कश्मीर में क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, तो पाकिस्तान का यह मानना था क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुस्लिम कॉज के लिए बना हुआ देश है, तो ये उसका हिस्सा होना चाहिए। जबकि भारत एक सेकुलर देश है और राजा हरि सिंह ने भारत के साथ ही एग्रीमेंट साइन कर लिया था, तो वो भारत का ही पार्ट होना था। लेकिन उनकी सेना ऑलरेडी बहुत आगे तक आ चुकी थी, श्रीनगर के पास तक पहुंच चुकी थी, जहां भारतीय आर्मी ने बहुत बहादुरी के साथ सामना किया पाकिस्तान की सेना का। और उनकी सेना जो ट्राइबल्स का रूप लेकर कश्मीर में घुसी थी, उन्हें एक बड़े स्तर तक भारत ने हराया। लेकिन श्रीनगर को आज़ाद कराने के बाद ऑलरेडी दिसंबर का महीना आ चुका था, यानी बहुत घनघोर बर्फबारी हो चुकी थी, और इसकी वजह से भारतीय सैनिक आगे नहीं बढ़ सकते थे और वॉर वहीं पर रुक गई जहां पे चल रही थी, क्योंकि रास्ते और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं था। 1948 की बात थी। जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया वो उन्हीं के पास रह गया, और उसके बाद दोनों देशों के बीच में एक सीज फायर लाइन बन गई। जिस एलओसी को आज आप देखते हैं, लगभग यही वो इलाका था जहां दोनों की सेनाएं खड़ी रहीं, और ये डिसाइड हुआ कि ये बन जाएगा भारत और पाकिस्तान का तात्कालिक बॉर्डर एलओसी, जिसको दोनों देश बॉर्डर मानते नहीं हैं। लेकिन 1971 के शिमला एग्रीमेंट के बाद भारत और पाकिस्तान ने यह माना कि हाँ, यही हमारा वो इलाका है जिस पर तात्कालिक हमारी एक सीज फायर लाइन है, जिसके एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, यानी एक डिफाइंड लाइन जिसके दोनों तरफ दोनों सेनाएं खड़ी हैं। और हालांकि भारत तो पूरे कश्मीर को अपना मानता है और पाकिस्तान उसके ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है। तो ये है एलओसी की कहानी। अब आते हैं एलएसी पर, भारत का दूसरा नेबर चाइना। इसके साथ हमारे 3 सेक्टर हैं, वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न। मिडिल सेक्टर पे हमारी बाउंड्री ऑलरेडी डिफाइंड है, कोई विवाद नहीं है, और सिक्किम पर भी कोई विवाद ऐसा है नहीं। लेकिन जो हमारा वेस्टर्न सेक्टर है और ईस्टर्न सेक्टर है, यहाँ पर विवाद है। खासतौर पे लद्दाख का जो रीजन है, उसमें भारत ने इतिहास में, जब भारत ब्रिटिशर्स का पार्ट था, तब एक लैंड एग्रीमेंट साइन हुआ था 1914 में, इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया थी उनमें और तिब्बत की किंगडम के बीच में, जिसके बाद एक बाउंड्री डिसाइड हुई थी जिसके तहत ये पूरा इलाका भारत के अंदर था। और 1947 के बाद भारत ने कहा कि बिल्कुल ये हमारा ही इलाका है। लेकिन 1949 आते आते माओ के अंदर जो चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसने इस पूरे इलाके पे क्लेम करना स्टार्ट किया, और 1962 के हमले में उन्होंने इस पूरे इलाके को लगभग ऑक्यूपाई कर लिया। तो आज जो आप जिस इलाके को देखते हो, जो मैप आप देखते हो, वहाँ जो लाइन है, उसके आगे आकर चाइना ने उस हिस्से पे कब्जा कर रखा है। और वो इलाका जहां इनका कब्जा है वो है एलएसी। भारत और चाइना के बीच में 1962 के बाद जहां पर सीज फायर हुआ, वो इलाका एलएसी कहलाया। अब एलएसी एलओसी में एक बेसिक अंतर है। एलओसी में दोनों के बीच में एग्रीमेंट है,
कश्मीर एग्रीमेंट के बाद भारत और पाकिस्तान मान चुके हैं कि यही वो इलाका है जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने रहेंगी, लेकिन LAC वो इलाका है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो इलाका है जिस पर दोनों देशों के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि ये जो लाइन है यही डिमार्केटेड लाइन है दोनों देशों के बीच में तत्कालिक सीज फायर की, बल्कि एक इनडायरेक्ट एग्रीमेंट सा है कि नहीं ये वो इलाका है, चलो जहां पर थोड़ी पेट्रोलिंग हम करेंगे थोड़ी पेट्रोलिंग आप करना। अभी जो डिस्प्यूट है वो है, लेकिन इसको बाद में सुलझाएंगे। और दोनों ही सेनाएं वहां पर हथियार अक्सर नहीं रखती थी, इसलिए 62 के बाद 2022 में या 21 में हुए विवादों तक यहां पर कोई गोलियां नहीं चली थी, जो एक बहुत बड़ा पीरियड ऑफ टाइम था। तो इस इलाकों में जो LAC का है कोई क्लियर कट लाइन नहीं खींची हुई, कोई बाउंड्री नहीं खींची हुई, कोई तारे नहीं बिछी हुई हैं। ये एक इनफॉर्मल सा एग्रीमेंट है जिसमें मान लिया कि चलो हम उस इलाके तक जाएंगे और आप इस इलाके तक अपनी पेट्रोलिंग करना। इसकी वजह यह है कि LOC की तरफ जहां पंजाब का रीजन है, कश्मीर का रीजन है या आगे का पूरा इलाका है, जम्मू कश्मीर आता है, वहां पर पॉपुलेशन रहती है, जबकि LAC अक्सर चीन के पास है जो कि पूरा बैरन इलाका है जहां कोई नहीं रहता। और इसीलिए उस जगह पर ऐसी कोई बेड़ाबंदी तार की नहीं की गई जिससे दोनों देश आपस में क्लियरली बोल सके कौन किधर तक पेट्रोलिंग करेगा। इनके बीच में एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट है, लोग आ जा सकते हैं सैनिक इधर उधर, क्योंकि वो टेरिन इतना मुश्किल है और इसलिए उसे LAC कहते हैं, जिसमें इनफॉर्मली 1990s में हमारे और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ, लेकिन रिसेंट विवादों के बाद चीजें और खराब हुई। तो LAC वो इलाका है। अब तीसरा इलाका बचता है EGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन। अब इस मैप को आप जरा गौर से देखिए। LOC खत्म होता है सियाचिन के पास और 1980s में ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत भारतीय सेना ने सियाचिन के ऊपर कब्जा कर लिया। तो जहां LOC खत्म होता है वहां से लेके साल्टो रिज तक जो पूरा सियाचिन का ग्लेशियर है उसके ऊपर भारतीय फौज का कब्जा है अभी। तो वो इलाका जो बाउंड्री बनाता है साल्टो रिज तक NJ 9842 से, उसे हम कहते हैं EGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जहां पर भारतीय और पाकिस्तानी सैनिक आमने सामने हैं। जहां LOC खत्म होता है वहां से लेकर आप ये ऊपर के इलाके तक देख सकते हो। तो ये वो है EGPL जो सियाचिन के पास है, LAC भारत और चीन के बीच में, जबकि LOC भारत पाकिस्तान के बीच में। LAC डिफाइंड नहीं है, दोनों के क्लेम अलग अलग हैं। भारत जहां इसको 3488 किलोमीटर लंबा मानता है, वहीं चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि केवल ये 2000 किलोमीटर लंबा है। यानी दोनों के बीच में कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है कि LAC की लाइन असल में है कहाँ, क्योंकि वो इलाका इतना बैरन है, इसी की वजह से वहां पर LAC क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। पाकिस्तान के साथ जहां LOC है वहां सेना आमने सामने है, वहां पर तारे बिछी हुई हैं, लेकिन LAC लगभग एक बफर जोन सा है जिससे कि दोनों सेनाएं कभी आमने सामने आकर किसी युद्ध की स्थिति में ना पहुंच जाए, जो बिल्कुल अलग है LOC के कंपैरिजन में। तो ये एक डिफरेंस है जो हमें समझना चाहिए और यही वो अंतर है जिसे आपको बताना हमारा उद्देश्य था। तो आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि LAC जो भारत चीन के बीच में है, जहां पर अभी तक बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है और वो एक बफर जोन की तरह है ताकि कोई सेनाएं आमने सामने ना आ जाए, जबकि LOC वो जगह है जहां भारत और पाकिस्तान की सेना सीधा सीधा लड़ी थी और सीज फायर लाइन ड्रॉ हुआ था और शिमला एग्रीमेंट के बाद वहीं पर तात्कालिक सीज फायर हुआ है और दोनों सेनाएं आमने सामने बंदूक लेके खड़ी हैं कि भाई इसके सामने आप आओ, तो ये आप जो हमारे एग्रीमेंट है उसको तोड़ रहे हो। और EGPL है सियाचिन के आसपास। तो ये डिफरेंस है इन तीनों जगहों का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। देखते रहिए PW Only IAS।